जी। देखिए सागर जी, समस्या दोनों पार्टी की बराबर है। बीजेपी के पास वहां का नेतृत्व आप देखेंगे तो वसुंधरा राजे के आसपास ही 15-20 सालों से घूम रहा है। बीजेपी राजस्थान में कोई बड़ा नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाई, तो उनके लिए पीएम का चेहरा बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। जी। लेकिन अगर वहीं बात हम करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस पिछले 5 साल से सचिन और गहलोत जी के बीच की लड़ाई का ही एक अखाड़ा बन गया है राजस्थान। इसमें कोई नई बात नहीं है। जहां तक रही बात योजनाओं की, वो तो देखिए दोनों पार्टी अपने बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें करती रहती हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो प्रधानमंत्री के चेहरे की ही होगी, क्योंकि राजस्थान का आपने ट्रेंड भी देखा है कि सरकारें बदलती रहती हैं हर 5 साल के बाद। तो इसकी उम्मीद एक है बीजेपी को कि जो वो पहले की तरह ही कायम होगा। लेकिन कांग्रेस को एक प्लस पॉइंट यहाँ ये हो जाता है कि कांग्रेस कर्नाटक की जीत के बाद थोड़ा सा आत्मविश्वास में आई है। उसको लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो वो जो कर्नाटक से आत्मविश्वास के साथ आई है वो आपको राजस्थान में दिखेगा। लेकिन वो तब दिखेगा जब ये सचिन पायलट और गहलोत के जो बीच की दूरियां हैं, अगर उसको पाट पाते हैं तो, क्योंकि राजस्थान बहुत नजदीक है दिल्ली से लगा हुआ। और जब आप देखते हैं कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतती है और पिछले 2 बार से जीत रही है। तो जब प्रधानमंत्री जब वहां जाएंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो बीजेपी पिछले 5 सालों में नहीं कर पाई है, वो ये नहीं कर पाई है कि वो किसी ऐसे बड़े नेता को वहां नहीं खड़ा कर पाई है जिसके आधार पर वो राजस्थान का चुनाव लड़े। अब वसुंधरा राजे के खिलाफ बहुत सारी चीजें हैं जो निगेटिव हैं, प्लस इनके पास कोई और चेहरा नहीं बन पाता है। तो मिला जुला करके चुनाव तो लड़ा जाएगा प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही राजस्थान का, और वही अगर लड़ा जाता है तो ही बीजेपी के लिए थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट होता है। क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि सचिन पायलट रैलियां भी कर रहे हैं, रोड शो भी कर रहे हैं, वो उन्हीं के भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी छवि को तो नुकसान है। तो इसलिए प्रधानमंत्री का चेहरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे चुनाव के अंदर।